शकटासुर की चर्चा चल रही थी। उसमें बात चल पड़ी थी कि भगवान जब ठोकर दे, और भगवान ठोकर भी हर एक में नहीं देता, जिसे अपना मान लेता है, जिसे अपना मान लेता है ठोकर भी उसी में देता है। इस संसार में अपनों में भी छुपे जो अपने नहीं है, उसे परखने की आंख हर किसी के पास नहीं होती। उसे कोई बुद्ध पुरुष देता है, कोई गुरु देता है। और सचमुच में 3 व्यक्ति अपने होते हैं संसार में, माता पिता गुरु, चौथा भगवान है। बाकी फिर अपने लोगों में से छटनी करनी पड़ेगी। उन अपनों में अपनों को पहचानने के लिए संतों से दृष्टि चाहिए। और नहीं तो कभी कभी पिलाने वाले भी अपने लगते हैं, खिलाने वाले भी अपने लगने लगते हैं। और बाप जो डांटने वाला है वो कैसा लगता है? पराया लगने लगता है। इस पे बात चली थी भैया। जब शकटासुर मारा गया उसके बाद में आया तृणावर्त। तृण माने होता है तिनका, और आवर्त माने होता है भ्रम। दीक्षित जी, घड़ी मत देखिए, घड़ी को उतार के अंदर रख लीजिए। जो समय दिया है तो ईमानदारी से दीजिए। सबसे मेरी प्रार्थना, जब तक बैठो ईमानदारी से बैठो। जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घड़ी मत देखिएगा, मुझे देखिएगा जितना जितना समय आप दे रहे हो। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, लुक एट द मी एंड लिसन टू ओनली मी। जितनी देर बैठे हो, है ना। क्योंकि अब कथा सामान्य जन से नहीं, मैं कथाकारों से, पदाधिकारियों से, शिक्षा वर्ग के जो क्षेत्र के लोग हैं, अब चर्चा मेरी उनसे होगी। इसलिए जो तृणावर्त है ना, ये तृणावर्त जो है काम का प्रतीक है, कामना का प्रतीक है, महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। और ये महत्वाकांक्षाएं जिस व्यक्ति को अपने घेरे में ले लेती हैं तो यहां भी नरक बना देती हैं जिंदगी को, और वहां भी नरक बना देती हैं। जो प्रधान जी महत्वाकांक्षाओं में फंसे हैं वे विधायकी ढूंढ रहे हैं। जो विधायक जी महत्वाकांक्षाओं में फंसे हैं वो मंत्री पद के लिए लगे हैं। जो मंत्री बन गए हैं वे मुख्यमंत्री के लिए लगे। ये महत्वाकांक्षाएं हैं। और फिर ये बुरे से बुरे कर्म पर करने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि ये अपने आगोश में ले लेती हैं, अपने घेरे में ले लेती हैं। लौकिक रूप में आपने देखा है ये तृणावर्त कौन है? हमारे पंडित जी बैठे हैं, कथाकार बैठे हैं। ये जितना ये धूल का ये गोला आता है जिसे हम यहां बहुड़ो या भूत या बमंडर कहते हैं, उसको आपने कभी देखा हो? हमारे गेहूं के पूराओं को खेत में से उठा करके घुमाता हुआ और जाने कहां पटके। कोई पता है कहां पटकेगा? और जहां पटकता है ना वहां दर्शन कर लीजिए। देख रहा है एलईडी में? एलईडी में देखिए। अब मेरा मुंह छोड़ दीजिए। अब जाके चक्कर में कोई आदमी आ जाए, बचेगो? और जे जहां उठा के पटकेगो फिर वहां 2-4 दाने बचेंगे? अरे मुंह डाला दो पर, नहीं बचेगो ना। और हम सब बई के चक्कर में आए भय हैं। हम सब बई के चक्कर में आए भय हैं। और ये जब पटकता है, देखो हमें जब कोई उठाए, मेरी एक एक बात को बड़े गौर से पीजिएगा। काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। कोई जब हमें उठाने की बात करे कि मैं तुम्हें ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें उठाऊंगा, इतना ऊंचा उठा दूंगा, जब कोई ऐसी बात करे तो पहले ये देखना ये उठा करके गिराएगा कहां। क्योंकि हमेशा उठे नहीं रह सकता कोई भी। जो उठेगा वो कहीं ना कहीं गिरेगा। लेकिन 2 जगह है, कभी कोई अच्छी जगह गिर जाता है और कभी कोई बुरी जगह गिर जाता है।
रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित भये, मेघनाथ उठाने के लिए आया, राक्षस है, राक्षस का बेटा है, उठाने के लिए आया। बेहोशी में भी लक्ष्मण जी को यह अंदाजा है कि इसके हाथों उठना नहीं है, इसका उठाना भी खतरनाक है। मेरी बात समझते चलिएगा, प्रार्थना है, इसका उठाना भी मेरे लिए फायदे का सौदा करके लंका में राक्षस राज के चरणों में। बात समझ में आ रही है? संसारी कोई व्यक्ति लक्ष्मण मेघनाथ काम का प्रतीक है, और ये काम जब उठाता है, संसारी व्यक्ति उठाता है, उठ तो जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता गिरेंगे तो कहां गिरेंगे। इसलिए बेहोशी में भी लक्ष्मण को यह पता है कि कहां उठना है और कहां, बोला करो, कहां नहीं उठना है। और हम तो होश में भी हम तो ये चाहते हैं चाहे कोई उठा ले हैं, पर कम से कम हमें उठा ले। हम यही तो चाहते हैं, कोई नेक हमें उठावे बारो मिल जाए, कोई उठा ले। हाँ? हनुमान जी आए, हनुमान जी संत हैं, रुद्रावतार हैं, महादेव के अवतार हैं। शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन आए, और उन्होंने मेघनाथ में एक लात मारी और लक्ष्मण जी को नेक सहारा दिया, सुई अपने आप उठ गए। क्योंकि लक्ष्मण जी को बेहोशी में भी होश है इस बात का कि किसके हाथों उठना है। यदि किसी संत के हाथों उठे, थोड़ी देर तो लगी, हनुमान जी देर में आए ढूंढत ढूंढत, थोड़ी देर तो लगती है। धर्म के रास्ते पर बहुत जल्दी नहीं उठता आदमी। बात समझ में आ रही है? धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर रात रात में करोड़पति नहीं होते, ये बात सही है। एक रात में विधायक नहीं बनते, ये बात सही है। रास्ता थोड़ा सा धीमे चलता है, गाड़ी थोड़ी धीमे चलती है, लेकिन उठने के बाद पहुंचेंगे ऐसी जगह जहां से फिर गिरना कभी होता नहीं है। कोई संत उठाएगा तो भगवान के चरणों में रखेगा। हनुमान जी ने उठाया, लक्ष्मण जी को कहां रखा? राम जी की गोद में है। और हम सबकी लास्ट में एक ही गोद है, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीवय वेनासी ईश्वर अंश जीवय वेनासी चेतन आमल सहज सुख प्रताप भानु को उठा ले गया एक तनु, कहां पटक दिया? नरक में जाकर के रावण बना दिया। पहले जन्म में रावण प्रताप भानु धर्मात्मा राजा था, लेकिन इस कपटी के हाथों पड़ गया, उठ गया। कहां पटका? लंका में जाकर के दशानन बन गया, दशमुख बन गया, रावण बन गया। और जब लक्ष्मण जी को पटका तो राम के चरणों में पटका। हमारे भीतर की प्रवृत्ति कोई साधु जब बनाता है तो हमें ऐसा बनाता है कि हम ऐसे वैसे के हाथों पर उठते भी गति थोड़ी स्लो हो जाएगी। डरिएगा नहीं, अरे इतने दिन आगे कछु भयो नहीं, इतने दिन आगे कछु भयो नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, समय पे पता लगेगा। है हो रहा है। शूर्पणखा राम को पाने के लिए आई और शबरी भी राम को पाना चाहती है। शूर्पणखा भी
राम को पाना चाहती है और सबरी भी राम को पाना चाहती है। मंत्री जी, सारी दुनिया राम को पाना चाहती है, शूर्पणखा ने पाने की चेष्टा करी, शूर्पणखा ने भी पाने की इच्छा पाली, पाने की कोशिश की। अपराध क्या था? अरे बेचारी से मना कर देते कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो, नाक क्यों काटी है? क्या अपराध था? क्योंकि शूर्पणखा इस तृणावर्त के घेरे में उड़ करके वासनाओं के घेरे में उड़ करके राम को पाना चाहती है और अपनी वासनाओं का शिकार बनाना चाहती है। शूर्पणखा शरण में होने के लिए नहीं आई, बात समझ रहे हैं ना? शूर्पणखा शरण पाने के लिए नहीं आई, शूर्पणखा शरणागत होने के लिए नहीं है, शूर्पणखा समर्पित होने के लिए नहीं आई। बोले तो शूर्पणखा जो है ना, राम जी से समर्पित होने नहीं, शरण होने के लिए नहीं, उनसे आकर्षित होकर के उन्हें अपनी वासना का शिकार करने आई है। राम को पाना बुरी बात नहीं है, राम को पाने की चाह कर आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा मार्ग भीतर से कहीं उल्टा तो नहीं है। हम गुलाम काम के हैं और पाना राम को चाहते हैं। चले कहाँ हैं? जाना है लखनऊ है और रास्ता पकड़ लिया है आगरा साइड का है। शूर्पणखा आकर के भी पा न सकी और सबरी घर बैठी बैठी इंतजार करती रही। राम अपने पांव नंगे पांव चल चल करके शूर्पणखा को दर्शन देते हैं। हे सबरी, मैं आ गया। हा? क्यों? शूर्पणखा एक सबरी दोनों हरे प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की। शब्द भी उछल अंतर क्या दोनों की राह में बोलो, अंतर क्या दोनों की राह में बोलो। एक योग दीवानी, दीक्षित जी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। शब्द को मत चूक जाना। एक राम दीवानी, एक चाम दीवानी, एक राम दीवानी, एक चाम दीवानी। यदि मैं चमड़ी के सुख के लिए, वासना के सुख के लिए, कामना के सुख के लिए कथा भी कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है ये धर्म का अंग बनेगा। यदि मेरी कथा का लक्ष्य भी यदि गलत हो जाएगा तो मेरी कथा कहना भी धर्म के अंग में नहीं आएगा। शूर्पणखा एक सबरी दोनों हरि प्रेम की प्यासी,
अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। हल्का हल्का। एक एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। वो एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। सूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। एक हराम सगमा बदा। ये तृणावर्त जो है ना अपने आगोश में ले लेता है तो कहीं का कहीं पटकता है। भैया भगवान जब इसकी आगोश में आ जाते हैं तब भगवान ने अपना वजन बढ़ाया।